आज मेरी दुकान, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि माँ अन्नपूर्णा का मंदिर हो गया है। मैं उसकी पुजारी हूँ और भक्त लोग आते हैं, मैं उनको प्रसाद देता हूँ और वो लोग मेरे को भेंट देते हैं। मेरे पास में काफ़ी जगह से फ़ोन आते हैं, लंदन, अफ्रीका, दुबई, कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं कि मैं आप लोग को ऐसे लाली छंगानी को सेलिब्रिटी बना के बुलाना चाहता हूँ। डॉली चाय वाला, आपने उनके बारे में सुना है? बिल्कुल, डॉली चाय वाले की आप बात कर रहे हैं जी। वही शख्स मेरे ऑफिस में 4-5 दिन पहले आया था। अच्छा। भी कस्टमर के सामने जाकर इसको ऐसा सवाल करो जिससे ये क्रोधित हो जाए और ये कुछ बोले। आपको खाने में क्या पसंद है कि आप सिर्फ कचौड़ी खाते हैं? ऐसा है सर, मैंने तो आज तक 15 साल में भी अपनी कचौड़ी नहीं खाई। एक शख्स कोई नींबूतला के मोड़ में छंगानी के नाम से दुकान खोल रखा है। नाम पप्पी छंगानी। हाँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ पप्पी छंगानी या कौन है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। कि आपको कपिल शर्मा से भी ऑफर आ रहे हैं? मिस्टर कपिल जी शर्मा ने, अजय देवगन जी ने, काजल ने, बॉम्बे से मिस्टर अजय देवगन के रिलेटिव मेरे पास में मिलने मेरे पास में आए थे। शैलेश श्रद्धा के साथ जो तारक मेहता में उनके साथ एक वीडियो आपका वायरल हुआ था बहुत। स्वागत करते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट में विद नन अदर देन मिस्टर एंग्री कचौड़ी वाला ऑफ इंडिया, मिस्टर लाली छंगानी जी। थैंक यू वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, इंडिया में सिर्फ आजकल दो ही चीज़ ट्रेंडिंग है, एक आईपीएल और दूसरा लाली जी का कचौड़ी। तो आपको कैसा लगता है कि आप अभी इंडिया और दुनिया भर में वायरल होते जा रहे हो? ऐसा है सर, ये तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। मेरे को तो खुद को दुकान में बैठते आज 38 साल हो गया और 50 साल से मेरी दुकान है। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा कि आज आप लोग के सामने आके मेरे को अपनी कचौड़ी के बारे में ये वर्णन करना पड़ेगा कि मैं आज इंडिया लेवल के अंदर में, वर्ल्ड लेवल के अंदर मैं फेमस हो गया हूँ। मेरी दुकान 50 स्क्वायर फुट है और मैं आज भी उसी तरह वर्क करता हूँ जो आज से 38 साल पहले करते आया हूँ। ये मेरे और मेरे पापा ने ये काम चालू किया हुआ है। मैंने अपने खूब मेहनत, और मेरे पापा ने भी इतनी मेहनत इस काम में की है। उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा आज मेरे साथ है, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे आपके सामने बैठा हूँ। कि ये हिस्ट्री, मतलब ये कैसे शुरू हुआ? आप लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं या कहीं और से, फिर आप कोलकाता आए, तो ये शुरू कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई इसकी? ऐसा है कि हम लोग तो सब बीकानेर के हैं और हमारे पूजनीय दादाजी श्री बुलाकी दास जी छंगानी मेरे दादाजी का नाम है जी। लक्ष्मी जी मेरी दादी जी का नाम है। मेरे पापा 5 भाई 5 बहन हैं और मेरे पापा की मौसी जी ने मेरे पापा को मेरे कलकत्ता में बुलाया और मेरे ख्याल से मेरे पापा जिस रूम में रहे थे वो रूम 20 स्क्वायर फुट का रूम था, जिसके अंदर मेरे ख्याल से हम और आप बैठ भी नहीं सकते हैं। मेरे पापा ने उसमें 15 साल दिन और रात गुजारी है, बहुत मेहनत की है। और मैं अपने पापा के संग में 12 साल ताराचंद प्रकाश कुमार एक्सेटर मर्ड जमनालाल बाई स्ट्रीट में नौकरी करता था। 300 रुपीज़ मेरे को मिलता था और 400 रुपीज़ मेरे पापा को मिलते थे। तब से मैंने ये दुकान और मेरे पापा ने की है। मैं भी बहुत छोटा था, 9 क्लास तक पढ़ाई किया, 10 जैसे तैसे पढ़ा। मेरे बड़े भाई साहब पाँव से हैंडीकैप्ड है, तो हमारी ये सोच थी, हमारी पारिवारिक ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम तीनों भाई पढ़ सके। छोटा ललित बहुत छोटा था, मेहरू भैया को हमने पढ़ाया कि कल कभी कोई सर्विस कुछ भी मिल जाए। तो मैंने कहा पापा, मम्मी को मैंने कहा कि हम पापा के संग नौकरी करेंगे। तो 12 साल एक ही फार्म में मैंने और मेरे पापा ने नौकरी की और उस समय एक छोटी सी दुकान थी। तो पापा ने बोला चलो कचौड़ी और का दुकान खोलते। पापा बनाते थे और मैं बेचता था। फिर भी 9:30 बजे मैं दुकान से उठ के सर्विस में जाता था और पापा वहाँ पे 1:30-2 बजे आते थे। और उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद इतना मेरे पर है कि मैं आज आप लोग के सामने बैठ के इस कचौड़ी के बारे में, आप लोग पूरा वर्ल्ड, मेरे को इतना प्यार मिल रहा है। आज ईद के दिन भी हमारे दुकान में इतने मेरे भाई बहन आए, उन्होंने से मैंने आशीर्वाद मांगा, कहा कि ये पर्व आपका नहीं, हम लोग का सबका है। पर्व किसी का भी हो, वो इंसान का होता है
वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने कहा आज हम लोग का पर्व है, मैंने कहा आप लोग का नहीं, हम सबका पर्व है। जी ये तो पर्व यही तो इंडिया की आपका नहीं, खासियत है। हम सबका है। और आज हमारे इतने भाई बहन आए, मैं सबको बोलता हूँ मुझे आशीर्वाद दे, पीर बाबा मेरे को आशीर्वाद दे, शक्ति दे कि मेरी कुछ उम्र बढ़ जाए जिससे मैं आप लोग के सामने बैठ के इस रकम की बात कर सकूं। बाकी कचौड़ी की दुकानें तो लाखों होंगे हिंदुस्तान में जी। लेकिन आज मेरी दुकान, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर हो गया है। मैं उसके पुजारी हूँ और भक्त लोग आते हैं, मैं उनको प्रसाद देता हूँ और वो लोग मेरे को भेंट देते हैं। मेरी दुकान अब कोई कचौड़ी की दुकान नहीं, ये कोई कचौड़ी नहीं, ये माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। जो लोग आते हैं लाखों की तादाद में दुकानें होंगी, लेकिन आज एक छोटी सी दुकान जिसका 50 स्क्वायर फीट दुकान और मैं 8 घंटा बैठता हूँ वहाँ पे, न मेरे पास पंखा है न कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे माँ शक्ति देती है। मैं वर्क करता हूँ, हजारों आदमी को डील करता हूँ, ये माँ की शक्ति है, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है। मैंने देखा भी है कि आपके यहाँ पे, सुना है कि फॉरेन कंट्री से भी बहुत लोग आते हैं आपके यहाँ पे, तो सच में फॉरेनर्स आते हैं कि आपके शॉप पे? 100% आते हैं, बहुत जन आते हैं। आज की डेट में मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन आते हैं, लंदन, अफ्रीका, दुबई, कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं कि मैं आप लोग को ऐसे लाली छंगानी को सेलिब्रिटी बना के बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए मैं एक कचौड़ी वाला हूँ, मेरे को कोई इसका कोई शौक नहीं, और मैं आज भी बोलता हूँ आप लोग कभी भी आके देखें तो मैं अपनी उस दुकान पे उसी ड्रेस में रहता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि मेरी असली पोशाक वही है जो मेरी कचौड़ी की दुकान में मैं बैठता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए ममता बनर्जी का कहना है कि हमारा कलकत्ता नहीं, हमारे बंगाल के लोग भी अच्छे आते हैं। आज हमारे दुकान में हिंदुस्तान से क्या वर्ल्ड से लोग आते हैं जी। तो ये कहते हैं कि ये प्रेरणा आपको किससे मिली। मैंने कहा ये माननीय मुख्यमंत्री मेरी माँ ममता बनर्जी से मेरे को मिली है। उन्होंने ये कहा है, आज एक चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप कलकत्ता में आइए, आपका स्वागत है, तो मैं अपनी एक छोटी सी दुकान में उनके माध्यम से कहता हूँ वो मेरी माँ है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन ये कलकत्ता में आए हुए लोगों का ये स्वागत कि उनको ऐसा लगे कि कलकत्ता ही अच्छा नहीं, बंगाल ही अच्छा नहीं, कलकत्ता की और बंगाल के लोग भी इतना अच्छा है जो बाहर से आने वाले को सम्मान करते हैं। ये प्रेरणा मेरे को माननीय मुख्यमंत्री मेरी माँ ममता बनर्जी से मिली। कलकत्ता को वैसे भी फूड सेंटर बोला जाता है, यहाँ पे और भी कचौड़ी छोड़ के और भी बाकी चीज़ें भी फेमस है यहाँ की। तो आपको खाने में क्या पसंद है कि आप सिर्फ कचौड़ी खाते हैं? ऐसा है सर, मैंने तो आज तक 15 साल में भी अपनी कचौड़ी नहीं खाई। तो ऐसे कोलकाता में ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे आप हाँ। छुट्टी के दिन जाके बैठ गए और ये चीज़ आपको नहीं खाना सर, पसंद है? ऐसा है, हम शुद्ध ब्राह्मण है, न तो प्याज खाते हैं न खिलाते जी। हैं, जी। ठीक है। इसलिए मैं सुबह 3 रोटी, थोड़ा सा फ्रूट्स और रात में दूध और बिस्कुट खाता हूँ। पहले न तो हमारे पास खाने का नहीं था तो खा नहीं पाया, और आज खाने का है तो भी नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि 15 साल से मेरे को शुगर है। अच्छा। पहले खाने का शौक था तो घर का माहौल ऐसा नहीं था, किसी को देखता था तो खा नहीं सकता था, और आज खाने को है तो भी नहीं खा पाता हूँ। तो ये तो देखिए ठाकुर जी की देन है, नहीं था तो नहीं खा पाया और आज है तो भी नहीं खा पा रहा। जी, हमने आपका एक वीडियो देखा था शैलेश श्रद्धा के साथ जो तारक तारक मेहता मेहता में Yes, के उनके वो साथ हैं, एक तो उनके वीडियो वीडियो आपका आपका वायरल हो रहा वायरल है। हुआ था बहुत। तो आप उनसे कैसे मिले और क्या हुआ वैसा? ऐसा मैं तो मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, मेरे मित्र ने मेरे को फोन किया कि मिस्टर लोढ़ा जी कलकत्ता आए और आपकी कचौड़ी खाना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिलहाल अभी तो आपकी जो टाइम है उस टाइम में तो मैं दुकान में हूँ, तो या तो मैं 11 बजे बाद उठ के बोला नहीं आप 11 बजे तक आइए। तो मैं अपनी कचौड़ी और अब जलेबी, इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मेरे को बुलाया तो मैं होटल लेके गया और उन्होंने मेरी कचौड़ी भी खाई और जलेबी भी खाई और बहुत भाई जैसा मेरे को प्यार मिला। फिर उन्होंने बोला कि आज आपने हिंदुस्तान में बीकानेर का नाम कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने कुछ ऐसा भी आपके बारे में रूमर्स सुना है, अगर ये रूमर्स नहीं है रियलिटी है तो आप क्लियर करिए प्लीज़, कि आपको कपिल शर्मा से भी ऑफर आ रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि एक बहुत बड़ा कैटरिंग वाला है जी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जी। जो ऑलरेडी सिर्फ बॉलीवुड इंटरनेशनल का कैटर है वो। अच्छा। मिस्टर कपिल जी शर्मा ने, अजय देवगन जी ने, काजल ने, हाँ ये आप कह सकते हैं कि अभी बॉम्बे से मिस्टर अजय देवगन के रिलेटिव मेरे पास में मिलने मेरे पास में आए थे और उन्होंने कहा मेरे को
ऑलरेडी जो कैटर है उसने मेरे को कन्वे किया कि आप जाना चाहते हैं क्या। मेरे को नहीं, मेरे पास अभी कोई समय नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अब उन्होंने कपिल जी से बात की, यानी कि मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मिस्टर अजय देवगन जी के रिलेटिव है या वो, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं। और मिस्टर जो भी कैटर है उस समय मेरे सामने उन्होंने अजय देवगन और काजल जी से बात की जी। और मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, तो मेरे अंकल पहली बार ऑफिस में आए हैं, जैसा बोलेंगे मैं करूँ। तब आपकी जी। पहुंच बॉलीवुड तक हो गई है। नहीं नहीं, मेरी पहुंच नहीं सर। देखिए राजस्थान के अंदर में मिस्टर गोपाल जी शर्मा जो विधायक है, जी पहली बार कलकत्ता आए और हमारी दुकान में आए। मैंने 5 मिनट के अंदर में ऐसा रिलेशन बना लिया जैसे कोई मेरे 50 साल का उनका रिलेशन है। और जो सम्मान मैंने उनको दिया उससे कहीं गुना ज्यादा राजस्थान की सरकार ने मेरे को दिया है। जैसे कोलकाता में बहुत फूड ब्लॉगर्स हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? आपका क्या व्यू है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल क्योंकि देखिए देखिए, उनके support- वीडियोस की वजह से वो आते हैं, आए वीडियोस बनाए, आप मतलब आपका फेमस हुआ ये सब, तो आप क्या व्यू रखते हैं? आप परेशान होते हैं उनसे या आपको अच्छा लगता है? देखिए ऐसा मेरे को अच्छा ही लगता है, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत में आज आपके हाँ, सामने ये बैठा तो हूँ। है। जी आज उन्हीं की बदौलत में आज आपके सामने बैठा हूँ। जी लेकिन कुछ एक ब्लॉगर वो ऐसे हैं हाँ जो मेरे आज की डेट में इतनी प्रोफाइल को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अगल बगल के लोग। जी तो कुछ अगल बगल के लोगों का ये व्यू है कि इतनी भीड़ के अंदर में ऐसे शख्स को भेजो जो इससे गलत सवाल करे, जी जी, ट्रिगर ये तो भी है। बहुत हाँ किसी भी कस्टमर के सामने जाके इसको ऐसा सवाल करो जिससे ये क्रोधित हो जाए जी हाँ। और ये कुछ बोले। क्योंकि कस्टमर, हर कस्टमर मेरे लिए भगवान का रूप है, वो शख्स कोई भी क्यों नहीं हो। मैं 40 रुपया प्लेट कचौड़ी बेचता हूँ तो हर शख्स से 40 रुपये लेता हूँ। अगर कोई शख्स सोचता है कि मैं गाड़ी में आया और मेरे को लाली पहले दे देगा, ये कभी मत सोचिएगा। आज मैं चाहता तो मेरी कलकत्ता में 50 दुकान छंगानी के नाम से होती, लाली छंगानी के नाम से होती, लेकिन न तो मेरे को इसका शौक है, न कोई बाड़ी का शौक है, न कोई गाड़ी का शौक है, न कोई बंगला का शौक जी है। आज मैं रास्ता में निकलता हूँ, कोई भी हमारी माँ बहनें हमसे सेल्फी लेती है, कहीं जाता हूँ सेल्फी लेता है, तो ये प्यार आप लोग के माध्यम के वजह से हुआ है। इसलिए हमेशा सदैव आपका आभारी रहूँगा। और ये छोटे से कचौड़ी वाला को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसके लिए सदैव आप लोग को प्रणाम। आप लोग अगर बड़े हैं तो मैं प्रणाम करता हूँ, और अगर आप लोग मेरे बराबर के हैं तो आप लोग को हमेशा प्यार। जी मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऐसा हो गया है कि उसे वायरल कंटेंट के चक्कर में ब्लॉगर्स लोग आपको ट्रिगर करते हैं, आके कुछ ऐसा करते हैं कि आपका कुछ गुस्सा वाला रूप निकले जिससे उन्हें व्यूज मिले। तो हाँ। मैंने खुद देखा है, मैं वहां पे प्रेजेंट था, कि लोग आके जबरदस्ती 3-4 बार एक ही सवाल आपसे करते हैं। और आपके बिजनेस के टाइम पे ऑब्वियसली कोई भी आपके काम के टाइम पे आके आपको ट्रिगर करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। देखिए कुछ एक लोग ऐसे हैं, जैसे मैं लाली छंगानी के नाम से दुकान खोल रखा हूँ, एक शख्स कोई नींबूतला के मोड़ में छंगानी के नाम से दुकान हाँ, खोल शायद रखा उनका है। नाम पप्पी छंगानी। हाँ, पप्पी मैं छंगानी, नाम जी। नहीं जानता हूँ पप्पी छंगानी या कौन है, अच्छा, मैं अच्छा। उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन वो तो शख्स आप मतलब वो तो हमने 1-2 वीडियो देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि आपका रिलेशन में है या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं देखिए, है। व्यापार में कोई किसी का रिलेटिव नहीं नहीं होता जैसे है। होता है ना कि कुछ लोग आपके हो शायद रिलेटिव में नहीं और नहीं, उन्होंने देखिए वो उनका कहना है कि मैं रिलेटिव हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपके कहता हूँ, साइड से क्लैरिटी कि आपके साइड से कोई मैं व्यापार में ये कह सकता हूँ कि व्यापार के अंदर में, बिजनेस के अंदर में हाँ। कोई किसी का रिलेटिव नहीं है। हाँ ये तो बात सही है। ठीक है, जी कोई रिलेटिव है तो अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह में अपनी जगह है। यस अगर वो शख्स मेरे बार बार किसी को भेज के बोलता है कि वो आपका रिलेटिव है, वो बोलता है कि मैं उनसे अच्छा हूँ, मैं छंगानी हूँ, वो डुप्लीकेट छंगानी है, मेरे को अपने को आपको इसके बारे में बताने का दरकार नहीं है, क्योंकि कस्टमर जानते हैं कौन एक्चुअल है कौन नहीं है। और आज मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूरा वर्ल्ड जान गया कि एक्चुअल छंगानी कौन है। जी और सर मेरे को किसी के बारे में क्यों बोलना है? हाँ मैं अपनी रोजी रोटी कमाता खाता हूँ, और मैं किसी के बारे में क्यों बोलूं? वो अपना कमाता है, मैं अपना कमाता हूँ। लेकिन हर वो शख्स, मेरे अगल बगल वाले मेरी इस प्रोफाइल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बारे में गलत कमेंट्स करवा रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट के आदमी को भेज रहे हैं। आज की डेट में मेरी दुकान के अंदर में, मैं एक कचौड़ी वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी दुकान में आइए, इतना नेट एंड क्लीन
मेरे ख्याल से और कोई कचौड़ी खाने वाले की दुकान आपको नहीं। मैं तो ऑलरेडी एक रनिंग दुकान है, कोई मेरा रेस्टोरेंट तो है नहीं यस कि मैं, फिर भी आज की डेट में टिश्यू पेपर है, सब कुछ है, ब्लीचिंग पाउडर सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं बड़ा बाजार के अंदर दुकान है, कोई मेरी कोई दुकान थिएटर रोड में तो है नहीं, रनिंग रोड है, गाड़ी भी आना है, गाड़ी भी जाना है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है और अपनी मेहनत का फल है, मेरे माँ बाबू जी का आशीर्वाद है मेरे को कि मैं कंटिन्यू 8 घंटा इस दुकान पे बैठ के बिना पंखे के बिना कुछ बैठ पा रहा हूँ। मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि कोई भी बंदा आधा घंटा मेरे तरह बैठ के और मैन टू मैन सेल्समैन करके दिखा दे। ना मैं कर सकता हूँ, ना मेरे में कैपेसिटी है, लेकिन माँ अन्नपूर्णा का और माँ बाबू जी का आशीर्वाद है कि मैं कर रहा हूँ। रिसेंटली इंडिया में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई आपकी, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें शायद एक भैया थे, वो शायद आपका और उनका कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था। वो ये था जिसमें ये भैया आए थे इनके साथ। नहीं, ऐसा है, देखिए आज दुकानों में माँ बहनें आती हैं जी, ठीक है, और माँ बहनों के सामने कोई गलत कमेंट्स करे तो वो तो ऐसे दुकानदार को बोलेगा कि देखिए आपकी दुकान की चीज अच्छी है लेकिन आपकी दुकान में आने वाले लोग अच्छे नहीं है। तो ऐसा ही कुछ उसने मोबाइल में कहा किसी और को, लेकिन सुना किसी और बहन ने, तो बहन ने मेरे को कहा कि ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, अगर हम आपकी दुकान में आते हैं तो किसी की अगर कोई की पर्सनल बात है, किसी को फोन में बोलना है, लेकिन एक बहन के सामने इस तरह गलत कमेंट्स करना, उस दिन उसकी गलती थी। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि आप चले जाइए, 1 बार बोला, 2 बार बोला, और आप देखिए उस वीडियो में कि मेरी दुकान नहीं, आप उस वीडियो को गौर से देखिए, आप मेरी दुकानों में हजारों की लाइन में लोग खड़े हैं और मैं इंडिविजुअल एक आदमी से बात कर रहा हूं और एक आदमी को बोल रहा हूं जी, एज ए वन एक कस्टमर को मैं ये बात बोल रहा हूं। तो आप सोचिए कि एक दुकानदार को उसने कितना क्रोध दिलाया होगा और कितना पैसेंस खोने के बाद में मैंने ये बात बोली होगी जी। और नेक्स्ट डे वो मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, उससे गलती हुई है तो मैं भी उससे माफी मांगता हूं कि मैंने जो कहा है ये मेरी गलती है। मेरे को दुकान में बैठ के ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली होता यही है कि ब्लॉगर सिर्फ आपका कंटेंट निकाल के आप उसे कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो, वो चीज सिर्फ डाल दिए, उसके पीछे का कहानी कि उसने क्या किया वो किसी ने नहीं डाला। देखिए अब ये क्या है कि सोशल मीडिया वाले हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एंग्री मैन बोल देते हैं, एटीट्यूड बोल देते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे को फॉलो कीजिए और आके देखिए, मैं किसी भी कस्टमर को उतना रेस्पेक्ट देता हूँ जो मेरे को देना चाहिए। आपके बारे में एक और चीज सुना है मैंने कि आप अमिताभ बच्चन जी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। तो सर, सदी के महानायक से मैंने प्रेरणा ली है। आप लोग हमेशा गौर से देखिए उनको, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में वो शख्स जो हॉट सीट पे आता है, उनको क्या सम्मान श्रीमान अमिताभ बच्चन जी देते हैं। जी जी, वो सदी के महानायक, वो शख्सियत है, और मैंने बचपन से लेके आज तक उन्हीं की हर मूवी देखी और मैंने आज तक किसी की मूवी नहीं देखी। श्रीमान अमिताभ बच्चन जी का मैंने गुण लिया है, वो नहीं कि उसने क्या किया, लेकिन आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो उनके गुण को मैंने अर्पण किया है। मैं तो चाहता हूं कि श्रीमान श्री अमिताभ बच्चन जी से कभी मुलाकात हो तो मैं तो ये सोचूंगा कि मेरे को भगवान से मुलाकात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हो, मेरी माँ है, कभी मेरे को आशीर्वाद देने आएगी तो मैं सोचूंगा बेटा को आशीर्वाद देने आएगी। अच्छा, तो जैसे कि अब आप कोलकाता में तो सभी आपको जानते हैं लगभग, तो क्या आपका भी कुछ प्लान है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, इस पे क्या कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपका तो कचौड़ी इंडिया में तो फेमस है ही, संग में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है, तो बहुत सारे आपके फैंस वहाँ पे भी हैं, तो क्या आप कभी चाहेंगे इंडिया के बाहर जाना और घूमना? मतलब आपका कोई ड्रीम है? कोई ड्रीम कहीं जाने का? ऐसा है कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पैसा खर्चा करके जा सकूं। अच्छा, नहीं, अगर आपको कोई मीडिया कहीं से कुछ अगर मीडिया लेके जाएगी तो क्यों नहीं जाऊंगा? फ्यूचर किसने देखा? आज की डेट में मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं अपने परिवार को लेके फॉरेन टूर में घूमने जाऊं, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अगर मेरे को किसी शख्स ने भी बुला रहा है कि आप मेरे प्रोग्राम में आइए, शो में आइए, तो मैं कहूँ अगर आपने लाली छंगानी को बुलाना है और कचौड़ी वाला को बुलाना तो लाली छंगानी उसी ड्रेस में जाएगा जिससे लाली छंगानी की पहचान है। आपकी कचौड़ी वाली जो यूनिफॉर्म है, जैसे बेसिकली आप बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत फेमस है। क्या आपने ये वाला वीडियो देखा है जिसमें एक लड़का? नहीं सर, मैं जानता नहीं हूँ ये
कैसे आप कौन एक है? बार देखिए इन्होंने नहीं, मैंने like, देखा। हाँ, ये आपने आपने देखा ये वाला? मैंने एग्जैक्ट देखा, आपका देखा। इन्होंने एग्जैक्ट ये- ऐसा मुझे तो लगा था अंकल ही बैठे नहीं, नहीं, एक नहीं, बार नहीं, के ये- लिए मुझे लगा कि अंकल बैठे नहीं, मैंने सर इसको बैठे देखा है। जी यस ये मेरे कोई डुप्लीकेट ही कोई ऐसा नहीं कोई मतलब बन- मिमिक करते हैं ना लाइक दे आर Comedy हाँ type का कॉमेडी video बना कॉमेडी रहे हैं। वीडियोस मैंने बनाते देखा हैं है, मैंने देखा है इसको। तो आपको पहला देख के कैसा रिएक्शन था कि ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया का वो है जो Influencer, सबको mimic हाँ। नहीं, मैंने भी देखा कि ये कैसे हुआ। ये तो अमेजिंग बात है कि जो हाँ। मैं बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ, जो मैं हाँ कर रहा हूँ वो मतलब एक दिखा रहा है। टाइम के लिए मुझे भी लगा कि अंकल है एकदम नहीं। सेम एग्जैक्ट नहीं नहीं नहीं, मैं तो हूँ नहीं। हाँ। और लेकिन वाकई में जिसने भी बनाया मेरी जैसी ड्रेस पहन के रखा है, मेरी जैसा बोल रहा है, हाँ ये मैंने भी उस दिन किया, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को बेसी गौर नहीं किया, क्योंकि जब मैं हूँ नहीं कोई हाँ। और है तो उसके नहीं बारे में मतलब मैं आपका क्या क्या रिएक्शन था इसको देख के आपको नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। लगा मैं कि- कि अपने लोग हाँ, आपको बना रहे हैं बना आपके रहे जैसा। हाँ नहीं, मैं फिलहाल अपने बारे में ऐसा ही बोल सकता हूँ कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करता हूँ, और मेरी प्रेरणा से कोई अगर अच्छा बनना चाहे और अच्छा सीखना चाहे तो मुझे खुद को खुशी होगी। जी तो मेरे जैसा बनना चाहता है, मेरे जैसा करना चाहता है, तो ये तो अच्छी बात है। आज के गार्जियन सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी फॉरेन में पढ़ाई करे, पढ़े लिखे। मैं जानता हूँ कि मैं भी ये सोचता हूँ, लेकिन आज सोचिए कि अगर मेरा बेटा अगर एजुकेशन कर रहा है या वहाँ पे व्यापार कर रहा है, और खुदा न खास्ता भगवान ने अगर चाह मैं भी बैठा हूँ और अभी मेरा हार्ट अटैक हो जाए, तो क्या मेरा बेटा मेरे को लकड़ी दे पाएगा? जी नहीं दे पाएगा। तो आज की युग पैसा को महत्व देती है कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, फॉरेन में पढ़ रहा है। लेकिन आज आप सोचिए कि जो शख्स माँ बाप पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को इतना बड़ा करता है, वो लव मैरिज कर ले रहा है। संस्कार कितने जगह पे जाके रुक रहा है। और मैं आज बैठा हूं, आज अभी मेरा हार्ट अटैक हो जाए और मेरा बच्चे फॉरेन में रहे, तो क्या वो एट ए टाइम आ पाएंगे? मेरे को तो और किसी ने मेरे को जला देगा। वो आएगा 3 दिन में बोलेगा पापा खत्म, चला जाएगा। पढ़ाना, एजुकेशन कराना बहुत जरूरी है, लेकिन ये संस्कार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके बारे में भी आप लोग सोचिए और मीडिया में बढ़ाइए कि भगवान राम हो या रहीम माँ बाप के चरणों में है। अगर आपको कहीं जाने की दरकार नहीं है, आप अगर अपनी माँ बाबू जी की सेवा कर रहे हैं तो वही मंदिर है, वही स्वर्ग है। अग्रीड। तो अंकल, हम लोग का एक सेक्शन है जिसे रैपिड फायर हम लोग बोलते हैं, उसमें हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। जैसे हम लोग लगातार बोलते जाएंगे कि ये या ये, आपको बस उसमें से एक चीज चूज करना है। तो पहला है कोलकाता या राजस्थान? मेरे लिए दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। चाय और कॉफी? चाय। यूट्यूब से लोग जो बनाने आते हैं या इंस्टाग्राम जो छोटे छोटे क्लिप बनाते हैं इंस्टाग्रामर, या यूट्यूब जैसे अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये आपको ज्यादा बेहतर लगता है या दुकान में जो लोग छोटे छोटे नहीं, वीडियो देखिए, बनाते हैं? आज छोटे से तो बड़ा हुआ हूँ। जी जी हाँ। आज अगर वो नहीं आते तो आप मेरे को यहाँ हाँ। थोड़ी बुलाते। जी ये भी सही तो है। मेरे लिए उनका भी उतना ही सम्मान है जितना सम्मान मैं आपका करूंगा। जी। आज छोटे आए तब आप बड़े बुला रहे हैं। हाँ तो आप फूड ब्लॉगर को ज्यादा वो करेंगे या फिर कस्टमर को? अंकल के लिए सभी हाँ। बराबर है। नहीं, देखिए, कस्टमर इज गॉड। ये कस्टमर इज पहले है। हाँ कचौड़ी सब्जी या घर का खाना? नहीं, मैं पर्सनल अगर आप पूछेगा तो मैं तो अपना घर का खाता हूँ। जी बिल्कुल। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। और बचपन के दिन ज्यादा है अच्छे कि अच्छे। अभी, बचपन या अभी का? सर, मैंने बचपन देखा कहाँ? मैंने तो बचपन अपनी गरीबी में देखा, माँ को रोते देखा, पापा को रोते देखा है। जी एक ड्रेस में स्कूल जाते थे, 7 दिन पहनते थे, शनिवार को धुलाई होता था। तो मेरा बचपन के बारे में मैं आपको बोलूंगा तो भावुक हो जाऊंगा। चलिए नाम लाली है। हाँ। उस समय इतना गोरा था, इतना लाल था कि कोई मेरा गाल पकड़ लेगा। इसीलिए आपका नाम लाली लाली पड़ा। हाँ, है। मेरे मकान में मेरा नाम था लाल टमाटर। अच्छा आप पता कर लीजिएगा, मेरे हाँ। मकान में मेरे को लोग लाल टमाटर बोलते थे, लाली भी नहीं बोलते थे। हो सकते है मेरे आने वाली जनरेशन अपने आप को प्रोफाइल बड़ा माने। मैं आज न तो बचपन को भूला हूं और न कभी भूल सकता हूं। जी क्यों? कि पैसे की अहमियत समझता हूं कि जो शख्स अपने पापा का संग 12 साल 300 रुपया में और पापा को 400 रुपया में नौकरी करते हुए देखा है, जी। तो उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। हे भगवान, ले बेटा रहने दो।
अंकल सबको मेहनत दिख रहा है आपका, सब साथ है आपके, हम लोग भी, सब लोग आपकी फैमिली है, पूरा इंडिया अब साथ में है, अब जानता है आपके बारे में। जो लोग फैलाते हैं वो फैलाते होंगे, लेकिन रियलिटी अब सबको पता लग रही है धीरे धीरे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और कितना अच्छा आपका सोच विचार है। ये सब हमारे पॉडकास्ट और भी सबसे जगह से इंडिया को पता चल रही है पूरे। मुझे ये महसूस है कि मेरे संग मेरे पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और वो हर पल मेरे संग है, उनका आशीर्वाद है। न तो मैं आपके सामने बैठ के इस सवालों को जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल 100% मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे नाथ भैरवनाथ मेरे साथ है, जो आपके सवालों का जवाब बेहिचक इतने हिसाब से दे रहा हूँ। सर, नाम हो जैसे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी वर्ल्ड फेमस है जी, क्या उनका लड़का अभिषेक बच्चन जी वर्ल्ड फेमस है? नहीं। तो सर, हर घर में डायमंड जी एक ही होता है। जी, आज की डेट में आप कभी भी अनाथ आश्रम में जाइए, जिसका बेटा लाखों करोड़ों रुपया कमाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा अनाथ आश्रम में भर्ती है, उसको 5,000 रुपया देने के लिए आश्रम में नहीं है। तो सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने जन्म दिया है आप उसको भूल के किसी और को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आज के युग में हर शख्स डिस्को में जाके अपने आप को सोचता है कि मेरी प्रेरणा अच्छी है। रात को 12-12 बजे तक, 1-1, 2-2 बजे तक बाहर रहते हैं। तो वो शख्स अपने मम्मी पापा से मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि मम्मी पापा सुबह उठ के अपने पाठ पूजा करके काम में जाते हैं, और मालूम पड़ता है कि बेटा घर में 3 बजे आया हुआ तो सुबह 10 बजे तक सोया हो। ऐसे ऐसे परिवार है जिन्होंने ये कहते हैं मम्मी पापा कि हमने तो 15 दिन से अपने बेटा बेटी को देखा ही नहीं। तो संस्कार और धर्म कहां पे जा रहा है ये कोई नहीं सोच रहा है, और आने वाले चंद दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो ये और भी खराब होगा, और भी खराब होगा। सर, आपका एक वीडियो और वायरल हुआ था, जो एक मैम है जो शायद एग्जैक्टली आपके जैसा दिखती है, तो आपने ये देखा है क्या? ना, ये तो नहीं देखा। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। एग्जैक्टली देखिए, आप एक बार आप देखिए तो ऐसा सब बोल रहे हैं इंटरनेट पे कि अगर बड़ा विग अगर लगा दे आपके ऊपर तो आप ये मैम जैसा एग्जैक्टली दिखेंगे। तो ये वाला भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो आपको भी ये मैम आपके जैसी दिख रही है क्या? बहुत अच्छा है। कभी अगर ऐसा हुआ इत्तेफाक तो इस मैम से जरूर मुलाकात करें। बिल्कुल, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ये मैम को कोलकाता में लाने का। और इंडिया में जैसे 3-4 फूड ब्लॉगर या जो फिर फूड बनाते हैं वो फेमस है, उनमें से एक अभी सबसे ज्यादा फेमस है डॉली चाय वाला। आपने उनके बारे में सुना है? बिल्कुल। वो दुनिया के सबसे वन ऑफ द मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो है बिल गेट्स, उनके साथ भी कि जिस डॉली चाय वाले की आप बात कर रहे हैं जी, वही शख्स मेरे ऑफिस में 4-5 दिन पहले आया था। अच्छा। जिन्होंने डॉली चाय वालों को भी वहां इनवाइट करके बुलाया था, अब वो मेरे को भी बुलाना चाह रहे हैं जी। लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो चीज हुआ नहीं उसके बारे में बताना ठीक नहीं है। सही बात। ये तो जब होगा तो मीडिया में, सोशल मीडिया में आप लोग को मालूम पड़ जाए, तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। अगर होगा तो आप लोग को भी मालूम पड़ेगा, और मैं पहले बोल दूं और नहीं हो तो मेरे को ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। सही बात। डॉली चाय वाला अभी जैसे फॉरेन कंट्रीज घूम रहे हैं, और ये तो आपने उनके वीडियो देखे हैं? नहीं, मैंने इतना कोई वीडियो नहीं देखा, खाली एक बार उन्होंने दिखाया था अभी जो आए थे उन्होंने। और ये नो डाउट कि अभी जैसे मेरे पास भी फॉरेन से भी ऑफर आ रहे हैं, और नवंबर से लेके अप टू फरवरी तक मेरे पास में भी बड़े ऑफर है कि आपको हम सेलिब्रिटी के टॉप में बुलाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप लाली छंगानी को कचौड़ी वाला को बुलाएंगे तो मैं लाली छंगानी कचौड़ी वाला की ही ड्रेस में आऊंगा। अगर आपको बुलाना है, आप ये सोचते हैं कि मैं सूट बूट या कोई हाई प्रोफाइल जैसा बन के आऊंगा तो मेरे को मत बुलाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि आपके नाम से बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप क्या कोई सोशल मीडिया में आपका खुद का अकाउंट है कोई? बिल्कुल नहीं है। आपका कोई अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी? तो जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपका अकाउंट है, वो कोई और है जो आपके नाम से यूज कर रहा है? नहीं, मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है। और फेसबुक के अंदर मेरा बेटा भी मेरे को फेसबुक बोला कि पापा आपका ऐसा हो गया, मैं तो ऑलरेडी इसको ऑपरेट ही नहीं करना जानता हूँ।
इंस्टाग्राम में बहुत अकाउंट्स है जो आपके नाम पे और बहुत ही पब्लिसिटी गेन कर रहे नहीं हैं नहीं, आपके मैं नाम पे। ऑलरेडी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आज मेरा मोबाइल आपके पास में बड़ा, आप मेरे को फेसबुक खोलने ओपन करने बोलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जी नहीं क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी इतना वर्क में व्यस्त रहता हूँ, तो मैं मोबाइल में क्यों व्यस्त रहूँ। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल आज की डेट में तो मैंने अपने पापा का नाम यहाँ से लेके बीकानेर हो चाहे कहीं पे भी हो वर्ल्ड में कर दिया। बीकानेर के हर शख्स को मेरा प्रणाम है जिन्होंने ये कह दिया कि मिस्टर प्रेम रतन छंगानी पूलम राज ने नाम उसके लड़के ने बीकानेर का किया है। जी, सभी को अपने माता पिता का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने माँ बाप को अपना प्यार नहीं जता पाते या नहीं कर पाते जब तक वो है। अब जैसे अंकल बहुत इमोशनल हो गए और वो हमेशा अपने पापा को याद करते रहते हैं। अगर आपके पास अभी समय है तो आप अपने माता पिता को वो प्यार उनके रहते हुए दीजिए और उन्हें बताइए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख सकते हैं हर लोग, सब लोग अपने माता पिता से कितने प्यार करते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मॉम डैड के पास जाइए और उन्हें हग करिए और बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है उनका आपकी लाइफ में। तो अंकल एक क्वेश्चन आपसे ये था कि आज से 10 साल बाद आप छंगानी कचौरी भुजिया भंडार को कहाँ देख रहे हैं? क्या वो वैसे ही शॉप रहेगा या आप बढ़ाएंगे, कहीं रिनोवेट करेंगे? फिलहाल मेरे जीते जी जब तक भगवान ने मेरे को उम्र दी, आयु दी है, तब तक तो लाली छंगानी और कर सकेगा। और जब तक शरीर में प्रेरणा है, शक्तिमान पूर्णा की दी रहेगी तो लाली छंगानी 18 नंबर बैसाखी स्ट्रीट में ही कचौड़ी बेचेगा। तो आपका कोई ब्रांचेज सवाल ही पैदा नहीं है, खोलने का नहीं है। और बिल्कुल जैसे कि नहीं। आप जिस तरीके से जिस शॉप में है, जैसे कुछ थोड़ा रिनोवेट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है वैसे ही मान पूर्णा का मंदिर है। मेरे को इस मंदिर को और बड़ा रूप नहीं देना है। मेरे को मान पूर्णा का आशीर्वाद वही है तो मैं क्यों दूंगा। और मैं कभी भी, जब तक मेरे शरीर में मान पूर्णा की शक्ति है काम करने की, तब तक लाली छंगानी 18 नंबर बैसाखी स्ट्रीट न्यू मुतल्ला में अपनी कचौड़ी बेचेगा और कोई भी ब्रांच नहीं खोलेगा। उस ब्रांच में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है सोशल मीडिया में सबको, जो कि हाइजीन की है। तो वो एक, जैसे आपने बताया कि 50 स्क्वायर फीट की दुकान है, उसमें 4 लोग बैठ के अगर कर रहे हैं तो मैनेज करना थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि वो होता है। लोगों का ये रहता है कि सब्जी गिरती है, ये होती है, वो होती है। तो इसमें आपका क्या टेक? नहीं, ऐसा है कि जैसे सब्जी गिरती है, ठीक है, अभी आपके माध्यम से मुझे ये सब जानकारी मिली, लेकिन आज आप देखिए अगर गिरती है तो हर 3 मिनट के अंदर में मैं उसको सफाई करवाता हूँ। लेकिन अगर मैं वर्क कर रहा हूँ इतना फास्ट तो थोड़ी बहुत तो सब्जी गिरेगी। लेकिन तो जैसे आप कुछ उसके लिए मेजरमेंट ले सकते हैं कि वैसा कुछ ना हो, अगर हो भी तो ये मेरी दुकान 50 स्क्वायर फीट के अंदर में मैं कुछ भी अल्टर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं हर 3 मिनट के अंदर में, आप देखिए आज की डेट में वो जगह भी क्लियर होती है, हर चीज वो क्लियर होती है। लेकिन उसके लिए तो मेरे को, अगर मैं 3 मिनट के अंदर में 300 आदमी को डील कर रहा हूँ तो मेरे को उसको क्लीन करने में 3 मिनट तो लगेगा। क्या है कि हाइजीन और मेस में फर्क है। देखिए ये तो कोई गोल्ड और सिल्वर का शोरूम नहीं है, बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी कचौड़ी की दुकान है। और आप इंडिया में कहीं भी कचौड़ी की शॉप देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अंकल की वीडियो जाती है इसलिए आपको ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाइजीन और मेस में फर्क होता है। हाइजीन और मेस में, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी 300 लोग को करते हो जल्दी जल्दी तो वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, उसको क्लियर किया जाता है। जैसे अंकल ने बताया कि 3 मिनट में पूरा क्लियर हो जाता है, वैसे वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। और इस तरह माध्यम से आने के बाद जब भी मीडिया ने सवाल किया कि आपके यहाँ क्यों ऐसा होता है, तो मैं अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी दुकान पे ध्यान देता हूँ कि जैसे भी हो नेट एंड क्लीन रहे जी। लेकिन फिर भी सर खाने पीने की दुकान है। आज की डेट में सुबह सुपर अलग है, 9 बजे सुपर अलग है, 12 बजे सुपर अलग है, 4 बजे अलग है। लेकिन अगर हजारों की तादाद में भीड़ है तो हर 1 मिनट के अंदर तो सफा करना, क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं 3 मिनट की जगह 2 मिनट की कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में क्लियर हो जाए। अगर कोई मैसेज है जो आप यंग जनरेशन को देना चाहते हैं, हमारे एज के हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या? आप लोग खूब खुश रहो, खूब उन्नति करो, लेकिन एक ही है कि अपनी मम्मी पापा का सेवा करो। बिल्कुल, कहीं मंदिर जाने की दरकार नहीं है, मम्मी पापा के चरणों में स्वर्ग है जी। यही कहना चाहूंगा। खूब मेहनत करो। आज 56 साल की उम्र में आपके सामने बैठा हूं तो वर्क कर रहा हूं, तभी भी आज ऐसा लगता है कि मैं फिट हूं जी। मेरे को कोई एसी का, कोई डीसी का शौक नहीं है। मेरे को नशा है तो मेरी दुकान का है। मैं अगर एक दिन दुकान नहीं जाऊंगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। आपको एकदम देख के लगता है कि एक मारवाड़ी और उसको उसके दुकान का प्यार क्या होता है। आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है वो चीज की। सर ये
एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा के द्वारा है, क्योंकि मैंने पापा के संग में इतना वर्क किया है, सर्विस की है। जैसे कि आप कोलकाता में इतने साल से यहाँ पे जन्मे हैं, तो आज से 30 साल पहले का कोलकाता और आज का कोलकाता आपको क्या अंतर या डिफरेंस सर, लगता है? मैंने तो अभी आपको थोड़ा देर पहले कहा कि मेरी उम्र 56 साल की 17 अप्रैल को हो जाएगी, और जहाँ पे जन्म होकर 50 नंबर पतेरा घाटी स्ट्रीट में आया, और आज भी उसी जगह को बिलोंग करता हूँ और वहीं पे रहता हूँ जी। और शुरू से वर्क किया है। कलकत्ता पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज कलकत्ता के और बंगाल के लोग उनसे भी अच्छे हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं और अंकल से फिर जल्दी मिलेंगे। अंकल को और ज़्यादा विश करते हैं कि इनको और अच्छी अच्छी जगह से ऑफर्स आए और ये बहुत नाम करे, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में जाके इंटरव्यू दे। और 17 तारीख को अंकल का बर्थडे है, तो अंकल के लिए हमने गिफ्ट भी लेके आया है। ये अंकल हमारी रॉकेट रीच मीडिया की तरफ से, आपको प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। ये रॉकेट रीच मीडिया हमारी मीडिया कंपनी की तरफ से। बिल्कुल। और मेरी बातों से अगर किसी को दुख या मेरी गलती हुई है तो मुझे क्षमा याचना दीजिए।